दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है परचेस ऑर्डर इन टैली प्राइम। देखो नॉर्मली आप में से कई लोगों ने कई बार कमेंट किया है कि आपको परचेस ऑर्डर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एक टैली यूजर हो तो परचेस ऑर्डर के टॉपिक में आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो नॉर्मली अगर हम परचेस ऑर्डर की बात करें तो जब भी बिजनेस या कंपनी में स्टॉक्स की कमी होने लग जाए या फिर बिजनेस या फर्म को सप्लायर से नया स्टॉक मंगवाना हो तो वहां पे परचेस ऑर्डर वाले टर्म की जरूरत पड़ती है। अब देखो इस पॉइंट को हम आसान भाषा में क्लियर कर देते हैं। मान लो कि आपका एक बिजनेस है या फिर मान लो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक की कोई बड़ी सी शॉप है। अब उस शॉप में हमारे पास किसी स्टॉक की कमी पड़ गई है। जैसे मान लो कि हमारे पास डेल के जो कीबोर्ड है वो शॉर्ट हो गए, हमारे पास डेल के कीबोर्ड अब कम पड़े हुए या फिर डेल के माउस हमारे पास कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रेगुलर सप्लायर होगा जिससे हम सामान खरीदते हैं हम उसे फोन करेंगे और फोन करके बोलेंगे कि ये जो मेरा सामान है वो कम हो गया है, आप ये सामान भेज दो। राइट, तो ये जो प्रोसीजर है ये एग्जाम्पल है परचेस ऑर्डर का। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो यहाँ पे मान लो कि हमारे बिजनेस का जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मली मैंने क्या बोला कि हमारे पास डेल के जो कीबोर्ड है और डेल के जो माउस है उनकी कमी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सप्लायर है उसको हम ऑर्डर देंगे। तो सिंपली हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, वो सप्लायर को कॉल करेगा और सप्लायर को बोलेगा कि हमारे पास कीबोर्ड जो है डेल ब्रांड के वो कम हो गए, आप 15 पीस कीबोर्ड भेज दो एंड जो माउस है वो भी कम हो गए तो आप डेल के जो माउस है वो भी 15 पीस भेज दो। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया सप्लायर को और ये ऑर्डर कैसा है, ये परचेस करने का ऑर्डर है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास सामान कम हो गया है तो हम क्या करेंगे, सप्लायर से सामान को परचेस करेंगे एंड वो परचेस करने के लिए हम सप्लायर को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, परचेस ऑर्डर। अब आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि परचेस ऑर्डर का यहाँ पे क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परचेस ऑर्डर क्या है, लेकिन इसके बाद भी परचेस ऑर्डर से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज को हमें करना पड़ता है। देखो नॉर्मली मान लो हमने ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर देने के बाद सप्लायर क्या करेगा, ऑर्डर लेगा और सामान आपको भेज देगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहला काम होता है परचेस ऑर्डर करने का, कि जो भी सामान हमें चाहिए हमने ऑर्डर दिया। इसके बाद क्या होता है कि जो भी सप्लायर है वो सामान आपको भेजेगा, तो सामान आप क्या करोगे, आप सामान को रिसीव करोगे। जो भी उसने सामान भेजा वो रिसीव किया। अब मान लो कि जो कीबोर्ड है हमने 15 पीस का ऑर्डर दिया लेकिन उसके पास सामान कम था तो उसने हमें 12 पीस ही कीबोर्ड भेजे। माउस हमने 15 पीस का ऑर्डर दिया, मान लो उसने 10 पीस ही हमें माउस भेजे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट काम होता है परचेस ऑर्डर करने के बाद वो होता है सामान को रिसीव करने का, जिसमें हम ये देखते हैं कि जितना हमने ऑर्डर दिया है क्या हमें उतना ही सामान मिला है या फिर उससे कम सामान मिला है। उसके बाद भी एक टर्म होता है और वो टर्म होता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपने सामान ऑर्डर किया, ठीक है, और आपने 15 पीस बोले, उन्होंने 15 पीस ही भेज दिए। अब मान लो कि जब सामान इतनी दूर से आया है, अलग जगह से सामान आता है, तो किसी भी रीजन की वजह से उसमें टूट फूट भी हो सकते हैं। किसी रीजन की वजह से मान लो कि उसमें कोई टेक्निकल इशू हो, कोई सामान काम ना कर रहा हो, कोई और दिक्कत हो। तो आप मान लो कि जब आप डिलीवरी यहाँ पे ले रहे हो तो आप किसी रीजन की वजह से उसमें से कुछ सामान को रिजेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का कवर फटा हुआ है, जैसे मान लो कि कोई पीस टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सामान को रिजेक्ट कर दोगे। तो नॉर्मली जब आप सामान रिसीव करते हो और उस सामान में अगर कोई दिक्कत होती है तो सामान को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि कुछ सामान को उसमें से वापस भेज दिया जाता है। और ये तीनों चीजें होने के बाद एंड में आप परचेस करते हो। मतलब अभी तक जो हम परचेस करना सीख रहे थे वो परचेस करने से पहले बिजनेस में इन 3 एक्टिविटीज को किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है परचेस ऑर्डर, दूसरा है रिसीविंग और तीसरा है रिजेक्शन। और उसके बाद हम परचेस फाइनल करते हैं सप्लायर के साथ में। और ये होने के बाद नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपने सामान लिया है, सामान आपके पास आया और उसी टाइम आप पेमेंट कर देते हो। अगर आप बिजनेस के बिहाफ पे देखोगे तो कई बार क्या होता है कि सप्लायर बिजनेस को सामान सप्लाई कर देता है और उसके बाद बिजनेस का एक प्रॉपर डेट होता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है तो कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि हम आपको हर महीने की 21 तारीख को आपको पेमेंट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप परचेस कर लेते हो तो उसके बाद हमें पेमेंट भी करनी होती है उस फर्म को। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास 5 काम होते हैं जब हम परचेस ऑर्डर की बात करते हैं। नंबर 1 परचेस ऑर्डर, नंबर 2 रिसीविंग, नंबर 3 रिजेक्शन,
नंबर 4 परचेस एंड नंबर 5 पेमेंट। और ये सब थ्योरिकल आप यहाँ देख रहे हो, इन सब को प्रैक्टिकल बेसिस पे 1 बाय 1 सबकी एंट्री टैली प्राइम में की जाती है। आपको परचेस ऑर्डर की भी एंट्री टैली प्राइम में करनी पड़ेगी, आपको रिसीविंग की एंट्री भी टैली प्राइम में करनी पड़ेगी, रिजेक्शन की भी, परचेस की भी और पेमेंट की भी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद परचेस ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है इन सब को प्रैक्टिकली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो नो डाउट कि जो वीडियो है ये हर एक टेली यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने रजनीश ट्रेडर्स करके एक कंपनी को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब देखो, जो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि जब आप वाउचर्स में जाओगे तो आपको परचेस ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी वाउचर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली अगर यहाँ पे हम अदर वाउचर्स में भी जाएं तो यहाँ पे भी आपको परचेस ऑर्डर करके कोई वाउचर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर आप नोटिस करोगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है शो इन एक्टिव का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर, रिजेक्शन आउट या फिर हम बात करें यहाँ पे रिसिप्ट नोट, ये सब वाउचर्स आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जब हम परचेस का ऑर्डर देते हैं तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? परचेस ऑर्डर। इसके बाद जब सामान हम रिसीव करेंगे तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? रिसिप्ट नोट। और इसके बाद अगर हम सामान को रिजेक्ट करेंगे तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? रिजेक्शन आउट का। तो सिंपली सबसे पहले हम परचेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए एक बार और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देखोगे परचेस ऑर्डर वाला जो वाउचर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। सेम लाइक हम यहाँ अदर वाउचर में आएंगे एंड शो इन एक्टिव पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और जो हमें और वाउचर्स की जरूरत है जैसे कि रिसिप्ट नोट, हम सिंपली यहाँ एंटर प्रेस करेंगे एंड इसे भी क्या कर लेंगे? एक्टिवेट कर लेंगे। इसके साथ दोबारा आपको अदर वाउचर में जाना है एंड एक और वाउचर हमें एक्टिवेट यहाँ पे करना है जो कि क्या है? रिजेक्शन आउट का। तो सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इसे भी हम क्या करेंगे? एक्टिवेट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो वाउचर्स की जरूरत हमें पड़ेगी वो आप अदर वाउचर्स में जाके, शो इन एक्टिव में जाके आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सिंपली में अदर वाउचर में आके परचेस ऑर्डर को यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऑर्डर देना है सप्लायर को कि हमें कीबोर्ड चाहिए डेल ब्रांड के 15 पीस एंड माउस चाहिए डेल ब्रांड के 15 पीस। तो ये हमें क्या करना है? एक परचेस का ऑर्डर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे आए परचेस ऑर्डर में। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, जो भी आपका सप्लायर है उसका आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। तो हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स मैंने बना रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक नया यहाँ पे सप्लायर क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारा सप्लायर उसका नाम हम दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, हम यहाँ पे हमारे सप्लायर का नाम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे अंडर में आपको डाल देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमने सिंपली यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट किया एंड सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड सिंपली आपको कंट्रोल ए करके इसका लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जो भी इनका डिटेल है, लाइक आपको मेलिंग नेम देना है, एड्रेस देना है या फिर जीएसटी नंबर वगैरह देना है, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि अभी हमें इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ पे सिंपली स्किप कर देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में आप सप्लायर का नेम यहाँ पे दे देते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फील्ड देखने को मिलता है ऑर्डर नंबर। देखो, नॉर्मली बिजनेस के बिहाफ पे आप जितने भी परचेस के ऑर्डर दे रहे हो उसके बिहाफ पे एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। हमारे इस कंपनी के बिहाफ पे पहला ऑर्डर है इसलिए ऑर्डर नंबर 1 है। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्डर नंबर भी दे सकते हो। इसके बाद सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे एंड परचेस लेजर में हम यहाँ पे दे देंगे परचेस अकाउंट। इसके बाद ये पूछेगा नेम ऑफ आइटम। ये आप जो यहाँ पे परचेस का ऑर्डर दे रहे हो उसमें आपको किस किस आइटम को इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पे कीबोर्ड बना रखा है डेल का, हम सिंपली इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है ड्यू डेट, यानी कि जो भी आपका सप्लायर है उसको आप ड्यू डेट क्या दे रहे हो कि किस टाइम तक ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2024। हमने सिंपली यहाँ पे यही डाल दिया एंड इसके बाद क्वांटिटी तो मैं बोल रहा हूँ 15 पीस हमको चाहिए। देखो ऊपर क्वांटिटी लिखा है तो यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी लिखनी है? 15। तो पीसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है रेट, तो जो भी आपके सप्लायर के साथ आपकी डील हुई रहती है वही रेट आप यहाँ पे मेंशन कर दो। लाइक मान लो कि हम जो हर बार सामान मंगाते हैं वो हम 300 रुपए के रेट के यहाँ पे मंगाते हैं, तो हमने 300 यहाँ पे लिखा एंड सिंपली यहाँ एंटर किया तो 4500 रुपए हमारे कीबोर्ड का प्राइस यहाँ पे हो जाता है। एंटर प्रेस करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। अब स्पेस प्रेस करेंगे और जो दूसरा प्रोडक्ट है सिंपली मैंने यहाँ पे माउस ही लिखा हुआ है। अगर हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे
सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे माउस एंड ब्रैकेट में हम डाल देंगे डेल, डबल कोट्स क्लोज किया, यूनिट्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं पीसेस एंड जीएसटी अप्लाई करना है, हम बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद इसकी भी ड्यू डेट हमें डाल देना है, तो हम वही डाल देते हैं 1 अप्रैल 2024। एंटर प्रेस करेंगे, कितने पीस चाहिए हमें इसके 15 पीस, और किस प्राइस में हमारा बात हुआ है, तो ये भी हमारा बात हुआ है 300 रुपए में, तो हमने 300 यहाँ डाला, एंटर प्रेस किया एंड 4500 मेंशन करके हमने कर दिया एंटर यहाँ पे सिंपली प्रेस। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे नरेशन दे देंगे कि गिव ऑर्डर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। इस तरीके से जो भी नरेशन आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो सिंपली इस तरीके से परचेस ऑर्डर की एंट्री यहाँ पे की जाती है। इसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे हमने परचेस का एक ऑर्डर दे दिया है, हमने सिंपली सप्लायर को ऑर्डर दिया कि हमें कीबोर्ड चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए माउस, दोनों कौन से ब्रांड के, डेल ब्रांड के। अब मान लो कि कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट आपको भेजते हैं एंड प्रोडक्ट भेजने के बाद आप उस प्रोडक्ट को रिसीव करते हो, तो सिंपली अगर मैं सामान वहां से रिसीव कर रहा हूं तो उसकी एंट्री भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। वो हम किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट में। तो हम यहाँ पे आए सिंपली अदर वाउचर में, यहाँ पे आप देखोगे कि हमने रिसिप्ट नोट को यहाँ पे इनेबल किया था, तो हम रिसिप्ट नोट को यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्टिवेट कर लेंगे। और अगर आपको शॉर्टकट में इनमें से किसी भी वाउचर को यूज करना है तो उसका शॉर्टकट उसके सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F9 एंड रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F9। तो हम रिसिप्ट नोट को यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्टिवेट करते हैं। अब ये पूछ रहा है रेफरेंस नंबर, तो हम यहाँ पे जो भी हमें रेफरेंस नंबर बिल में मिला है, जो भी वो हमें बिल भेजते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। तो मान लो मैं रेफरेंस नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 1, एंटर प्रेस किया, फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे सिंपली हम उस सप्लायर का यहाँ पे रेफरेंस देंगे। सप्लायर कौन है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या देंगे, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मैं मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ मेंशन करूंगा, आप देखोगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, यानी जितने भी मैंने परचेस के ऑर्डर दिए होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। मान लो हमने मोहित इलेक्ट्रॉनिक को एक परचेस का ऑर्डर दिया, इसी तरीके से मान लो कि हमने दूसरे कंपनी को या दूसरे सप्लायर को दूसरा ऑर्डर दिया, तो जितने भी आप ऑर्डर्स यहाँ पे देते जाओगे परचेस के, उन सबकी लिस्ट यहाँ मेंशन हो जाती है। तो हमने ये वाला ऑर्डर वहां पे मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था और उसका ऑर्डर नंबर क्या दिया था, 1। हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चीजें ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड है, लाइक मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीजें आप भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज हम कंट्रोल A करके इसको एस्केप कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगी पार्टी की डिटेल, जो कि हमने पहले भी डाली थी परचेस ऑर्डर में, वही यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आपको इसे भी कंट्रोल A कर लेना है एंड सिंपली आप देखोगे परचेस लेजर में या परचेस अकाउंट आ गया। इसके साथ ही आप यहाँ एक चीज और नोटिस करोगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट थे जो हमने परचेस ऑर्डर में मेंशन किए थे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखोगे मैंने कीबोर्ड अभी नहीं लिखा है, माउस अभी यहाँ नहीं लिखा, ये सब चीजें एंड क्वांटिटी, रेट, ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपने ऑर्डर दिया था 15 पीस का और वही चीज यहाँ लिख के आ रहा है, लेकिन मान लो कि जो कीबोर्ड उन्होंने दिया है वो दिया है 12 पीस, तो हम यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और ट्रैकिंग नंबर में भी आपको ऑर्डर नंबर देना है जो कि है 1, तो सिंपली हमने डाल दिया एंड यहाँ पे जो इसकी पीसेस है, कीबोर्ड हमें कितने रिसीव हुए, 12 पीस। हमने 15 पीस का ऑर्डर दिया था लेकिन रिसीव कितना हुआ है, 12 पीस, तो हम 12 यहाँ मेंशन कर देंगे, जिसके बिहाफ पे हमारा प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद माउस हमने 15 पीस ऑर्डर किए थे, उन्होंने 15 पीस ही भेजा है, तो रिसिप्ट नोट में हम क्या कर रहे हैं कि जो जो सामान उन्होंने हमें भेजा है उसकी हम यहाँ पे सिंपली एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड सिंपली हम नरेशन दे देंगे कि रिसीव्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद सिंपली एंटर करना है एंड कर देना है एक्सेप्ट। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक परचेस ऑर्डर की एंट्री करी, इसके बाद जो जो सामान हमें सप्लायर ने भेजा उस सामान को हमने रिसीव किया एंड उसकी एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या, हमारा रिजेक्शन का, मान लो कि जो उन्होंने हमें माउस भेजे या जो हमें कीबोर्ड भेजे उसमें मान लो एक आध आइटम खराब है, तो जो आइटम खराब है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और उस सामान को वापस कर देंगे। तो मान लो कि यहाँ पे जो उन्होंने मुझे कीबोर्ड भेजा वो भेजे हैं 12 पीस, 15 पीस का ऑर्डर दिया था, भेजा कितना, 12 पीस। 12 पीस में से मान लो कि 2 पीस उनके खराब निकल गए, तो मैं 2 पीस को क्या करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ। तो उस वापस करने वाली एंट्री को हम किस में डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे रिजेक्शन आउट वाले वाउचर में। और उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, अदर वाउचर में जाओ,
सिंपली आप देखोगे कि हमने रिजेक्शन आउट को भी इनेबल किया था, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F5। सिंपली एंटर करेंगे, यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है लेजर अकाउंट, आप स्पेस प्रेस करो, और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मोहित इलेक्ट्रॉनिक से। हम किसका सामान रिजेक्ट कर रहे हैं, मोहित इलेक्ट्रॉनिक का। एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सप्लायर नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाता है, तो आपको सिंपली एंटर करना है। एंड यहाँ पे अगर एड्रेस आप मेंशन करना चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद नेम ऑफ आइटम हमने स्पेस प्रेस किया, तो स्पेस जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है 12 पीस, एंड जो माउस है डेल के वो है 15 पीस। हम इसमें कौन सा सामान वापस कर रहे हैं, कीबोर्ड। कितने पीस वापस कर रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर हम डाल देंगे, ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हम इसमें रिजेक्ट कर रहे हैं 2 पीस को, क्योंकि 2 पीस खराब निकले, तो 2 पीस हम इसमें से वापस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास कीबोर्ड के कितने पीस रह गए, 10 पीस। हमने एंटर किया एंड सिंपली हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम बोल देंगे कि डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नरेशन दे दिया और यहाँ एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो सिंपली अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जो भी प्रोडक्ट यहाँ रिसीव किया था उसमें से 2 पीस कीबोर्ड के खराब थे, जिसको हमने रिजेक्ट किया, एंड रिजेक्शन आउट की मदद से हमने इसकी एंट्री करके उन प्रोडक्ट को यहाँ पे वापस कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने परचेस ऑर्डर भी कर लिया, हमने सामान को रिसीव भी कर लिया, जो सामान खराब था उसको हमने रिजेक्ट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है प्रॉपर परचेस में उसकी एंट्री। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अभी जो आपने परचेस ऑर्डर किया, आपने रिसिप्ट नोट किया, आपने रिजेक्शन आउट किया, इनमें से किसी का भी असर आपके बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता। अब देखो नॉर्मली हम वापस आते हैं, एंड अगर अभी हम बैलेंस शीट में जाएं तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमें करंट लायबिलिटी शो कर रहा है। लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने किसी से सामान अभी यहाँ पे लिया हुआ है और उसके पैसे हमें देना भी बाकी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी पैसे आपको देने होते हैं वो सब लायबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो जब मैं यहाँ करंट लायबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर को हमें 7500 रुपए यहाँ पे देने, वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। एंड जब आप इसमें एंटर प्रेस करोगे परचेस बिल टू कम आएगा, जिसमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि गुड्स का डेटा तो रिकॉर्ड हुआ है बट बिल्स का डेटा यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गुड्स रिकॉर्डेड बट बिल्स नॉट रिकॉर्डेड। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास सामान रिसीव हुआ है, वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आपने परचेस किया है वो वाला बिल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, परचेस बिल्स पेंडिंग, यानी परचेस का जो बिल होना चाहिए वो अभी क्या है, पेंडिंग है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सामान, सारी चीजें क्लियर हो गई, हमने सामान ऑर्डर किया, सामान को रिसीव भी किया, और जो सामान वापस करना था उसको रिजेक्ट भी किया। अब जो सामान हमारे पास है उसकी प्रॉपर एंट्री हम परचेस वाउचर में जाके कर देंगे। तो हम वाउचर में आए, परचेस वाउचर को ओपन करेंगे, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो हमने यहाँ पे डाला, एंड सिंपली हम पार्टी अकाउंट नेम में क्या डालेंगे, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद देखो यहाँ पे रेफरेंस मिल गया ऑर्डर नंबर। मैंने बताया था ऑर्डर नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्डर नंबर के बिहाफ पे ही आप रिसिप्ट नोट में, रिजेक्शन में, परचेस में, पेमेंट में, सब जगह ऑटोमेटिकली डेटा आपका फैच यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सप्लायर का डेटा आ गया, कंट्रोल ए कर देंगे, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला है ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ फैच हो गया, कीबोर्ड, माउस, 10 पीस, जो रेट हमें पड़ा और जो टोटल अमाउंट है वो सब यहाँ पे आ गया। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एंड पे क्लिक करते हैं एंड सिंपली हम इसको एंटर कर लेते हैं, एंड सिंपली हम इसको न्यू रेफरेंस पे क्लिक करके 1 प्रेस करेंगे, एंड सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि परचेस गुड्स फ्रॉम मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब यहाँ पे हमने प्रॉपर मेंशन किया है कि हमने मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉपर बेसिस पे यहाँ पे सामान खरीद लिया है, लेकिन अभी हमने इसको पेमेंट नहीं करा। हमने सामान तो परचेस कर लिया, जो परचेस का बिल है वो हमने मेंशन कर दिया, लेकिन इस सामान का पैसा अभी भी हमने उसको पे नहीं किया। आप देखोगे कहीं पे भी कैश यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट हमें क्या शो कर रहा है। अभी भी अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो यहाँ क्या शो कर रहा है, करंट लायबिलिटी 7500 रुपए। एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में गए, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, यहाँ पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो पहले लिख के आ रहा था परचेस बिल्स पेंडिंग, वो यहाँ लिख के नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी एंट्री हमने परचेस वाउचर में प्रॉपर वे में कर दी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, परचेस बिल पेंडिंग लिख के नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी जो इसकी पेमेंट है वो हमने कंप्लीट नहीं करी है, यानी कि जो सप्लायर के पैसे हैं वो हमने नहीं दिए, इस वजह से यहाँ पे ये लायबिलिटी में लिख के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सामान हमारे पास आ चुका है, हमने परचेस में एंट्री कर दी, तो उसके पैसे हम उसको दे देंगे। तो हम वाउचर में जाएंगे और पैसे जब भी हमें सप्लायर को या फिर पार्टी को पे करना होता है तो हम किस में जाते हैं, पेमेंट वाउचर में। तो हम यहाँ पे आए पेमेंट वाउचर में,
अकाउंट में हमने सिंपली यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, कैश, कि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, 2 लाख रुपए। स्पेस प्रेस किया, कैश किसको पे करना है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स को। यहाँ पे हमें कितना पे करना है, तो यहाँ लिख के आ रहा है 7500। इसका कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, 7500 रुपए। तो हम यहाँ पूरा का पूरा पैसा इसको दे रहे हैं, तो 7500 हमने लिखा। एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे एंड सिंपली ये जो ऑर्डर नंबर है, देखो पेंडिंग बिल यहाँ लिख के आ रहा है, जो हमारा ऑर्डर नंबर 1 था और 7500 रुपए जिसका बैलेंस था, तो ये क्या लिख के आ रहा है, पेंडिंग बिल। हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस यानी AGST अगेंस्ट रेफरेंस में ही आपको इसे एडजस्ट करना है, यानी कि सेटल करना है। सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड अब आप देखोगे मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी बकाया हमारे पास नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और हमारे पास कैश कितना था, 2 लाख, जिसमें से 7500 लेस हो गए और अब कितना रह गया, 1,92,500। एंटर करना है एंड सिंपली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे नरेशन कि पेमेंट टू मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हमने इसकी पेमेंट कर दी, एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद स्किप करते हुए आते हैं बाहर एंड अब हम हमारी बैलेंस शीट को यहाँ पे रिव्यू करते हैं एंड अब आप देखोगे कि करंट लायबिलिटी में हमें यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं रह जाती। जो भी मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स के 7500 रुपए का बैलेंस था वो हमने उसको पे कर दिया एंड अब हमारा जो अकाउंट है वो उसके साथ प्रॉपर वे में क्लियर यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि परचेस अकाउंट कितना शो कर रहा है, 7500 रुपए, और कोई भी लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे भी शो नहीं कर रही। सो आई होप कि परचेस ऑर्डर से रिलेटेड जो ये ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इसमें जितने भी वाउचर्स हमने कवर अप किए, लाइक हमने यहाँ परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, 5 वाउचर्स का यहाँ पे यूज किया एंड इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे आई होप कि वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है, हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि टेली इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे या फिर टेली इंटरव्यू से रिलेटेड जो एक प्रॉपर वीडियोस होने चाहिए जो कि आपको टेली इंटरव्यू में मदद कर सकते हैं, वो वीडियोस आपको मेंबरशिप ब्लॉक में देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो टेली की मेंबरशिप यानी कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।